प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर, जहां पर होती है सीधी बात, नो बकवास। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं भाई? केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। इससे पहले यदि आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली टाइप करना होगा आपके YouTube या गूगल पे प्रेम ज्ञान पोलिनोमियल। क्या करेंगे? प्रेम ज्ञान वाला पोलिनोमियल चैप्टर निकाल के दिखा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको चैप्टर का बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, तो आप बिल्कुल शुरू के पार्ट्स में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और उस प्लेलिस्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर ग्राफ्स वगैरह है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है। मतलब हर एक चीज आपको बखूबी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है और मुझे उम्मीद है यदि आप ध्यान से देखेंगे वीडियो तो आपको जरूर समझ में आएगी। अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। और आपको मालूम होना चाहिए कि आप कोई सा भी एग्जाम देंगे अगर बोर्ड का, तो उसमें ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कितने भी क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आप कभी गो थ्रू हुए ही नहीं, तो एग्जाम में आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले हमने 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस कर लिया है। आज हम लोग कर रहे हैं, दिस विल बी पार्ट नंबर 4। ये चौथा पार्ट होगा किसका? केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन का। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा इसको हैवी कर लेते हैं, अब चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अ रनर इज रनिंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ पैरेलल टू गिवन बाउंड्री। ये रनर है एंड ये जैसे इस लाइन के क्रॉस ही इज रनिंग, इस लाइन के साथ साथ भाग रहा है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये पूछ रहा है द पाथ, अलग अलग क्वेश्चन पूछता है और इसने बना रखा है दैट दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अगर हम ग्राफ पे देखेंगे तो ये अलग अलग क्या आपको दिख गया जी? ग्राफ दिख गया। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। कह रहे हैं द पाथ ऑफ द रनर रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ। देखिए, स्ट्रेट लाइन जो होती है, कभी भी स्ट्रेट लाइन जब हम कर रहे हैं, हमने तीसरे चैप्टर में भी पढ़ा है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है? लीनियर इक्वेशंस। क्या करती है? लीनियर इक्वेशन। तो पाथ कैसा है? रनर का पाथ कैसा है भाई? इट इज स्ट्रेट। और स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होती है? लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल आएगा? ये लीनियर पोलिनोमियल। सो दिस इज द आंसर ऑफ 1, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ कैन बी रिटर्न एज। कह रहा है इस ग्राफ के इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? व्हेन इस साइड से केवल एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू दी हुई हो, केवल एक्स एक्सिस पे भाग रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये भाग लिया 50 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो ये किस अक्रॉस भाग रहा है? एक्स एक्सिस के। तो केवल एक्स एक्सिस की ही वैल्यू है, तो एक्स की ही कुछ वैल्यू आएगी। तो इसके लिए y की वैल्यू नहीं आएगी। x 0 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज नॉट स्टेबल। एक जगह थोड़ा ना रुका हुआ है, ये तो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। सो यू कैन नॉट से कि x 0 है और y 0 होने का कुछ तर्क ही नहीं बनता, बिकॉज ही इज रनिंग अक्रॉस एक्स एक्सिस। कहां दौड़ रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। ये 2 कुछ भी हो सकता है। x 2 किलोमीटर हो सकता है, 200 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, कुछ भी। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात? नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी जीरोस डज इट हैव? कितने जीरो होंगे यार? लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की कितनी जीरोस होती हैं? एक होती है। आगे बात सुन में, सिंपल सी बात है, अगर इक्वेशन लीनियर है तो इसकी पावर कितनी है? 1। सो इट विल हैव ओनली 1 जीरो। नेक्स्ट, इफ द ग्राफ वुड हैव बीन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स नंबर ऑफ जीरोस। कह रहा है कि मान लीजिए हम कोई ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मींस इट इज नॉट कटिंग एनीवेयर एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को थोड़ा ना काट रहा है, ये तो वाई एक्सिस को कट रहा है। तो जब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कट ही नहीं कर रहा है तो उसके जीरोस कितने होंगे? उसके एक भी जीरो नहीं होंगे, नल होंगे, जीरो होंगे। तो ये इसका राइट आंसर है। समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों? अरे बहुत आसान है। जब प्रेम तरीका जानोगे सब ज्ञान जाओगे भूल, मैथमेटिक्स लगेगी हलवा और मार्क्स आएंगे फुल। If one zero of the polynomial this
पी जेड इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन वैल्यू ऑफ एम। कह रहा है एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या कह रहा है? एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। 3z² माइनस 10z प्लस एम। क्या है 3z²? क्या है इसमें लिख लेते हैं हम, फोर्थ पार्ट का यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये है 3z², 3z² माइनस 10, आगे क्या है 10z प्लस एम, 10z प्लस एम। ये करना है आपको। कैसे करेंगे? देखो भाई, कह रहा है एक जो जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, इट मीन्स वी हैव टेकन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ले रहे हैं, जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी जरा बताइए तो जरा। यहाँ पे m इसने लिख दिया है, यहाँ पे ये पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है इफ 1 जीरोस, तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बहुत ही सरल हो जाएगा। क्या होगा जरा देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a। यहाँ पे c की जगह क्या लिखेंगे m, और a की जगह क्या लिख देंगे 3। तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, और ये क्या आ जाएगा, ये तो हमने वैसे लिखा है कि भाई फॉर्मूला होता है m/3। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सो 3 इज करेक्ट आंसर। सो द वैल्यू ऑफ m इज 3। प्यारे बच्चों, देखा आपने कितने आसान क्वेश्चन है। तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि डोंट फॉरगेट टू व्हाट डू दीज क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन आप जरूर करें, ये पेपर में आएंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, आप कुछ भी मत कीजिए, बस चैप्टर का नाम आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू नो दैट दिस चैप्टर इज नोन एज पोलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको? पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल को भाई प्रेम सर से पढ़ना है, तो आप डाल देंगे प्रेम ज्ञान। क्यों पढ़ना है? क्योंकि भाई वो समय ज्यादा खपत नहीं करते, चीजों को सटीक और सुंदर तरीके से, आसान तरीके से बताते हैं, सारा डिटेल होता है। तो आप जाके इस किस पे आ जाएंगे, प्ले लिस्ट में, और वहां पर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन हर एक चैप्टर का मिलेगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बाद आपको मिलेंगे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन के बाद मिलेंगे आपको टॉप 20 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। और इस प्रकार से आपका ये पूरा चैप्टर करवा दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।